पाकिस्तान का ईरान के पुरअमन जौहरी तवानाई के हक का दिफा। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, ईरान को पुरअमन जौहरी तवानाई हासिल करने का हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के उसूली मौक़िफ़ पर उसके साथ खड़ा है। इसराइल ने ईरान पर बिला वजह जारहियत की। ईरानी फ़ौज और अवाम ने शुजाअत के साथ मुकाबला किया। ईरानी मिसाइलों की बारिश ने इसराइली दिफाई निज़ाम को बुरी तरह बेनकाब कर दिया। ईरानी क़ियादत ने दिलेराना अंदाज में दुश्मन के ख़िलाफ़ मजबूत फ़ैसले किए। हुकूमत पाकिस्तान और 24 करोड़ पाकिस्तानियों ने इसराइली जारहियत की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म का गज़ा के मामले पर दुनिया से फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा। कहा, गज़ा पर पाकिस्तान और ईरान का मौक़िफ़ एक है। गज़ा की गलियाँ बेगुनाहों के खून से सुर्ख हो चुकी हैं। इससे बड़ा सितम यह है कि गज़ा में खुराक के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी गज़ा से मुख्तलिफ नहीं। कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठाने पर ईरान को खराज तहसीन पेश करते हैं। ईरानी सदर इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान की हिमायत पर शुक्रगुजार। कहा कि पाकिस्तान की एकजहती और हिमायत पर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। सियासी, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती शोबों में ताआवुन का फ़रोग़ तरजीह है। सरहदी सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए दो तरफ़ा ताआवुन जारी है। ईरानी सदर का इत्तेहाद उम्मत पर जोर। कहा, इसराइल ख़ित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके एजेंडे पर अमल पैरा है। गज़ा, लबनान, शाम में जारहियत इसराइली मज़मूम मज़ाइम का हिस्सा है। अमन के लिए मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद होना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पशकियान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर बातचीत। इलाकाई सलामती और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफ़हा, खैर सगाली कलमात का तबादला। मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से काबीना अरकान का तारुफ़ कराया। ईरानी सदर ने PM हाउस में पौधा भी लगाया। सदर मुमलिकत की जानिब से वक्त के लिए ज़ियाफ़त का अहतमाम किया जाएगा। पाकिस्तान और ईरान का बाहमी तिजारत 10 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ। मुख्तलिफ मुआहिदों पर मुफाहमती यादाश्तों की दस्तावेज़ात का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की तकरीब में शिरकत। 12 समझौतों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी IT और पेशेवराना खिदमात को फ़रोग़ देने का इंदिया। कानून, तिजारत, खुराक, रेलवे और दीगर शोबों में यादाश्त का तबादला। सकाफती रवाबित, मौसमियाती तब्दीली, बहरी शोबे और दाखिला उमूर में भी यादाश्तों के तबादले किए गए। पाक ईरान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ बामानी बातचीत का मुंतज़र हूँ। ईरानी सदर मसूद पशकियान की नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका तारीख़, सकाफ़ती वरसे, अक़ीदे और बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात के अज़म का अयादा। इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन को बेहतर बनाने के अज़म का इजहार किया। इसहाक़ डार ने कहा, पाक ईरान तिजारती हजम बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। तिजारत समेत मुख्तलिफ उमूर पर मुफीद बातचीत होगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालाना तिजारत 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने का हदफ। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ईरानी वज़ीर मोहम्मद आताबिक की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत को नई जहत देने पर इत्तेफाक। जाम कमाल ने कहा, ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात में तेज़ी लाने का वक्त आ गया। जोग्राफियाई क़ुर्बत को तिजारती फ़ायदे में बदलना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान ईरान वज़ीर तिजारत का बाहमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर। मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के आइंदा इजलास को तेज़ करने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ने कहा कि दोनों ममालिक के ताजिरों के दरमियान एतमाद खुशाइंद है। तिजारती राहदारियों का भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए। पाक ईरान दोस्ती, तिजारत, सकाफ़त और भाईचारे का मज़हर है। बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तिजारती ताउन नागुज़ीर है। T20 सीरीज़ का दूसरा मैच वेस्ट इंडीज़ के नाम 134 रन का हदफ कैरेबियंस ने 8 विकेट्स के नुकसान पर पूरा किया। पाकिस्तान की जानिब से हसन नवाज ने 40 और सलमान आगा ने 38 रन बनाए। 8 बल्लेबाज डबल फिगर्स में दाखिल ना हो पाए। जैसन होल्डर की 4 विकेट्स, विनिंग शॉट भी लगाया, प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। T20 फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा शिकार करने वाले बॉलर्स भी बन गए।
होल्डर की विकेट्स की तादाद 81 हो गई। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज कहते हैं T20 में किसी का भी बुरा दिन हो सकता है, टीम की डिमांड के मुताबिक परफॉर्म करता हूं, कोशिश होगी आइंदा मैचेस में गलतियां ना दोहराएं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। लाहौर के इलाके बादामी बाग में कमरे की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 को मलबे से निकाल लिया, तिबी इमदाद दी गई। महकमा मौसमियात की कल से मुल्क भर में मानसून का छठा स्पेल शुरू होने की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, बालाई, KP और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। 6 अगस्त को बलूचिस्तान और सिंध में तेज बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तगयानी का खदशा। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौनसा, गुद्दू और सखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब का खतरा। बन्नू में पुलिस चौकी फतह खेल पर दहशतगर्दों का हमला, 1 कांस्टेबल शहीद, 3 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक। DIG बन्नू के मुताबिक दहशतगर्दों की तादाद 70 से ज़ायद थी, भारी हथियारों का इस्तेमाल किया, रास्ते में भी नाके लगा रखे थे। DPO और RPO दहशतगर्दों के नाके तोड़ते हुए पुलिस चौकी तक पहुँचे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वकील शमसुल इस्लाम कातिल केस में नामजद मुलजिम पुलिस एहलकार तकदीर आफरीदी का बयान मंजर आम पर। नामवर क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की जानिब से तस्फिये की कोशिशों का इंकशाफ। मुलजिम ने कहा, शाहिद आफरीदी की शमसुल इस्लाम और इमरान आफरीदी में तस्फिये की कोशिश की थी। तनाज़ा हल करने के लिए दया देने और मुकदमा वापस लेने पर इत्तेफाक हुआ था। मुआहिदे के बावजूद शमसुल इस्लाम ने कानूनी कार्रवाइयाँ ना रोकी। बेगुनाह होने के बावजूद मेरे घर छापे मारे गए। झगड़े की FIR में दहशतगर्दी दफात शामिल कराएं। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहिदा, इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़। अमरीकी सदर के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान में तेल के वसीअ ज़खायर की तलाश और तरक्की में ताउन करेगा। पाकिस्तानी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी सिनर्जेको और अमरीकी कंपनी वाइटल के दरमियान मुआहिदा तय। पाकिस्तानी कंपनी की यौमिया रिफाइनरी प्रोसेसिंग सलाहियत 1,56,000 बैरल है। अगले 5 साल में रिफाइनरी अपग्रेड करने और दूसरा ऑफशोर टर्मिनल लगाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर। SIFC की मौसर काविशों से किया गया मुआहिदा आम शोबों में इश्तराक और मुआशी तरक्की का ज़रिया बनेगा। शुगर माफिया बेलगाम, जाली हुकूमत पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि शुगर माफिया का ताल्लुक हुक्मरान तबके से है, इसलिए कोई इन्हें रोकने वाला नहीं। शरीफ खानदान ने शुगर माफिया के जरिए आवाम की जेबों से अरबों रुपए लूटे। शरीफ खानदान माफिया की पुष्टपनाही कर रहा है। इनकी अपनी भी शुगर मिल्स हैं जिन्हें बराह रास्त अरबों का फ़ायदा हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से मुतालिक बानी PTI का पैगाम मुस्तनद होने की तरदीद। तर्जुमान अली अमीन गंडापुर कहते हैं KP हुकूमत बानी के विजन की नुमाइंदा है, जब बानी चाहें वज़ीर आला एक लम्हे में मनसब छोड़ देंगे। अली अमीन गंडापुर मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हुकूमत बानी की अमानत है, वज़ीर आला होने के बावजूद उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। अदालती अहकामात के बावजूद आइनी और कानून की पासदारी नहीं की जाती। KP में अमन व अमान के क़याम के लिए इक़दाम जारी हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इलाकाई सतह पर कबायली जरगों का आगाज़ कर दिया गया। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल के लिए जल्द अहम और हतमी फैसले होंगे। कराची में मखदूश इमारतों के हवाले से खौफ फैला हुआ है। इस शहर की मसाइल सबसे ज़्यादा हैं। ये शहर 70% रेवेन्यू देता है, यहाँ के लोगों की ही बात नहीं सुनी जाती। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफ़र की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मखदूश इमारतों के मकीनों को यकीन दिलाया है कि जमात इस्लामी उनके साथ खड़ी है। शहर की आबादी बढ़ रही है मगर कोई स्कीम नहीं लाई गई। टैक्स लेने सब आ जाते हैं, सहूलियात नहीं देते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने PTI का तब्दीली का नारा चला लिया। किमाड़ी में सी फूड स्ट्रीट का इफ्तिताह करने के बाद बोले, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है।
किसी ने आकर 162 अरब की बात की थी, वो महज एक नारा था। बिलावल भुट्टो ने वादा किया था कराची की आवाम को वसाइल के मसाइल में नहीं फंसाएंगे। पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि आवाम की खिदमत करनी है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने मलीर में फ़ुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी बिला इम्तियाज़ पूरे कराची की तरक्की के लिए कोशा हैं। जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने इलाके में काम करती है, उनको चैलेंज करता हूँ कि आप सबूत के साथ बैठें। खिदमत के ज़रिए बिलावल भुट्टो को अगला वज़ीर आज़म बनाएंगे। सिंध पुलिस के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए रेस का एहतमाम। कराची में 2 दरिया के मकाम पर 5 किलोमीटर रेस में 1000 के करीब अफराद की शिरकत। IG सिंध का कहना है 2013 में सबसे ज़्यादा टारगेट किलिंग के वाक़यात हुए। कराची जराइम के हवाले से 6ठे नंबर पर था। पुलिस जवानों को भी निशाना बनाया गया। बहादुर जवानों ने जान की परवाह किए बगैर शहर में अमन कायम किया। सिंध हुकूमत सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। बराह रास्त मॉनिटरिंग की जाएगी। अमन का क्रेडिट 2500 शोहदा को जाता है।